वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राशिद फारूक खान। आज हम फिर एक नई जिद्दोजहद के सिलसिले में निकले हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के बारे में, इस्लाम के बारे में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए इस्लाम के बारे में। चूँकि हम मुसलमान हैं, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इन तमाम इन्फॉर्मेशन को, मालूमात को जानना ये सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है और ज़रूरत भी है। तो आपसे गुजारिश है, आप हमें अप्रिशिएट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में इस बात को पहुँचाएँ। जितने लोग सुनेंगे उनको फ़ायदा होगा, उनके इल्म में इजाफा होगा। अब चलते हैं लोगों के पास, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। जब हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र कोई आई थिंक 18-20 साल होगी। सोच के बताएं, कन्फर्म 18 साल है मेरा ख्याल। 18 साल है जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? उनकी 40 साल थी। हाँ 40। आसान सवाल है, तो उस वक्त उनकी वजह वो 40 साल थी। दोस्त जवाब दिए उन्होंने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कितने सारे नौजवान हमने सवाल जवाब पूछे, ठीक है जी। और कितनी पहले हमारी वीडियो आपने देखी है, इन लोगों को उसका सवाल जवाब, यहाँ तक हमारे नबी का नाम लोगों को नहीं आया, ठीक है ना जी। तो ये बुनियादी बातें हैं जिनको जानना जरूरी है। हम आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करते हैं, हमें अपने शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को जाए। हम ये अच्छा काम कर रहे हैं जी। जी बेशक, बहुत अच्छा है। लोगों को इस्लाम के बारे में जनरल नॉलेज जो है इस्लामिक मिल रहा है लोगों को काफी। चलें, आपकी दुआओं की दरखास्त है, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत है? ठीक ठाक। आप क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। कहाँ तशरीफ लाए? ये इधर पोकर वाली साइड से आए हूँ। ये आपसे इस्लामी सवाल पूछने हैं, जवाब देंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि जब हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? जब नबूवत का ऐलान किया था, फिर हमारा ईमान है कि नबी हमारे यहाँ वो पैदा होने से पहले नबी हैं, लेकिन बाकायदा जब नबूवत का काम संभाला, लोगों को दीन के बुलाया, तो कितनी उम्र थी? मेरे ख्याल से देखें 40 इयर्स होगी उनकी उम्र। 40 इयर्स। ठीक है। चले, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब हमारे नबी के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी, उनके वालिद की उम्र? उस वक्त उनके वालिद की उम्र, तो सोच के बताएं। जी जी बिल्कुल, 20 साल, 30 साल, 18 साल, कितनी थी? 25 साल। आपने क्या बोला? 20, 30, 18? ये से एक ऑप्शन है। 18 साल थी। 18 साल। 18 साल थी। 18 साल। चलें, बहुत मेहरबानी। हम जी जो काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम लोगों को कर रहे हैं। information दे रहे हैं, दीन लोगों काम को कर आप रहे हैं। इस्लामिक इंफॉर्मेशन से आगाह कर रहे हैं। ये बहुत कम हो रहा है, जो कि हमें करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए और माशाल्लाह आप कर रहे हैं। हम आपसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं आप। कितने सारे हम लोग नौजवान सामने पूछा, पिछले हमारी वीडियो हमने बनाई ना जी, तो अफसर का नाम तक नहीं आया, उनके वालिद का नाम तक नहीं आया। बस ये बदकिस्मती है हम सब लोगों की। ये नाम ये घर मस्ती में बैठ कर या घर में बैठ कर जो हम वीलॉग बनाते हैं, तो लोगों में निकल गए ना कि हम लोगों में वीलॉग बनाया, लोगों को बताया भाई जी बिल्कुल, इस्लाम के बारे में। बिल्कुल तो मेहरबानी आपकी जी। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान करो। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम गुलजार अहमद है। गुलजार अहमद साहब, आपसे इस्लामी क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हुआ, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी उम्र कितनी थी? हज़रत अब्दुल्ला की उम्र ये मैंने नहीं पता, मुझे नहीं 18 साल, 20 साल, पता ही नहीं है। जो सोचना मकसद ही कोई नहीं है अभी। जी। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम है, ठीक है, दादा, उनका नाम क्या था? दादा का? अब्दुल्ला, दादा का नाम? अब्दुल मुतलब जी। अच्छा, हमें अस्सलाम की जो मुबारक सीरत है उस पर अमल कैसे करना चाहिए, उस पर कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये जरा बताएं हमारे सुनने वालों को। जिंदगी का मकसद हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के तरीके पर चलने का, जो उन्होंने बताया था उसके तरीके के मुताबिक हमें गुजारनी चाहिए, लेकिन हम उसके मुख्तलिफ चल पे हैं। हाँ, रोजाना का नहीं कि उठना बैठना, खाना पीना, सोना, खुशी गमी। जिधर उनका वसेरा था, जिधर हम जाते हैं सलाम कहने के लिए, मदीना तैयबा, जिसका नाम मदीना तैयबा, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं कि उनके घर की निशानी, उनके सहाबा के घर की निशानियों को खत्म नहीं करना चाहिए था। फिरौन का अभी उन लोगों ने वजूद सांभा हुआ है जी। हमें उनके घरों की निशानी होनी चाहिए था। जब हम उधर जाते हम देखते कि हमारे इस्लाम का किला वो कितने घर में रहता था,
उसमें वो लोग ये कहते हैं कि अगर वो रहते ना जी तो लोग उनके वहां से मटियां उठा उठा के ले आते। नहीं, ये हमारे मुसलमानों की जाती कमजोरी है कि इन्होंने अपने महल बड़े बनाने थे जी वो उनको देख के फिर उनको शर्म आनी थी, इन्होंने अपने दिमाग के ऊपर पर्दा डाला, जी। वो निशानियां हमारे हमें चाहिए थी जो इन्होंने खत्म कर दी। जी जी सबसे पहली बात ये है। दूसरी उसके बाद जो सरमाएदार है इधर उन्होंने तबलीग की कि जिसने जन्नत लेनी है वो अपना माल तकसीम करे, 70 आखिर में मिलेंगे, 10 इधर मिलेंगे। हम वो सब बातें छोड़ गए, हम नमैश में बढ़ गए, रुपये की तकसीम गलत कर गए, गरीब का हक खाना हमने अपना वसीला। चले हमारे नबी ने जिंदगी गुजारने का तरीका बतलाया नहीं, हाँ। जो इस पर अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा हाँ इंशाअल्लाह। जी, बिल्कुल चलिए। जो उस पे चलेगा वो कामयाब है, लेकिन हम तो नाम के मुसलमान हैं, हम चाहते हैं हम काम के मुसलमान बन जाएं। इंशाल्लाह अमली मुसलमान बनेंगे। आमीन। हम सबको काम का हम नाम का नहीं, हम कहते हैं हम काम के मुसलमान बन जाएं। हाँ। जैसे सहाबा कराम चलते फिरते थे, अल्लाह ने भी फरमाया था जिसने जन्नत ही देखना फलां साहबी को देख ले। वाह साहबी को देख लो। ठीक है, अब हमारा आपने आपको कहते हैं मुसलमान है, देखने में इंसान नजर आते हैं, हमारा इंसानियत नहीं। नहीं, मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा जी ये लोगों ने जो सुना है, जो देखा है कि जैसे हम साए के घर में कमजोरी है, मेरा घर मीर है, तो अल्लाह ने अपने महबूब के मार्फत हमें बताया कि अगर कोई चीज अपने घर लेके आओ, हम साए को देनी नहीं, उसे दखलावा भी न करो। हाँ, वो ऐसे फरमाया। सारा जिंदगी दखलावे वाला कर ले। चले अब ये सारे मुसलमान हम सीखने वाले हैं। हाँ, सीख। ठीक है, हम इन बातों को सीखें, इनको जिंदगी में लेके आए। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक आमीन। बहुत मेहरबानी आपकी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम भाई आपका? मुदस्सर अब्बास। मुदस्सर अब्बास साहब, आपसे इस्लामी क्वेश्चन करना है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला उनका जब इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? हजरत अब्दुल्ला की उम्र कितनी थी? नहीं पता। तो सोचें, तो आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 25 साल, 20 साल, 18 साल। उनकी उम्र तकरीबन, क्योंकि उनकी उम्र जब वो फौत हुए थे तो हजूर पाक के पैदा होते ही फौत हो गया था। वही ना, मेरे 3 ऑप्शन रखे हैं, आप सेलेक्ट कर लें। 25 साल। नहीं, जब हजूर पाक के पैदा होते ही वो फौत हो गए। पैदा होने से पहले ही वफात पा गए थे। जी। चले, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है, जब हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल। 40 साल। मेहरबानी, हम ये जो लोगों में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जी, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप हमें जरा सपोर्ट करें, लोगों से भी कहें, जो लोगों को फायदा होगा, लोग देखेंगे। ठीक है, अब कितने सारे मुसलमान हमारे भैया से उनको बेसिक बुनियादी बातों को पता ही नहीं है। जी जी, ऐसे ही है, पता नहीं होता। मुझे खुद जिस तरह आपने बताया मैं सही बात कर रहा है। तो इसलिए आप मैं सपोर्ट भी करें, मेहरबानी। ठीक है, हाँ जी, मेहरबानी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। आपसे इस्लामी क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। तो सोचें, 25, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 25 साल थी, 20 साल थी, 18 साल थी, इसमें से कोई ऑप्शन। इसके दरमियान में ये 20 से 25 साल। चलें, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो उनकी उम्र कितनी थी? आप सरकार ने जब नबूवत का ऐलान किया 40 साल की उम्र थी। 40 साल। चलिए आप बता दें जी, जब उनका इंतकाल हुआ हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला का, उनकी उम्र कितनी थी? 18 साल। जी आप बता दें। 19 साल। जी हम ये लोगों को बताना चाहते हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों को पता चले, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इन तमाम बातों को जानना ज़रूरी है। तो इस बारे में क्या कहते हैं हमारे चैनल के बारे में? हम अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। देखिए जी, वैसे तो बहुत यहाँ पे घूमते हैं मीडिया वाले, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं किसी ने किया। तो मैंने कहा ये सारे लोग करते हैं, हमको ऐसा करें जिससे लोगों को फ़ायदा भी हो। ठीक है, इबादत भी है, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। हर मुसलमान की
ضروری ہے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ سمجھنا جاننا, ٹھیک ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ہمیں جو ہے وہ اپریشیٹ کریں, لوگوں تک اس کو پہنچائیں. جتنے لوگ سنیں گے یقیناً جب مجھے اس کا ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. مہربانی آپ کی, ٹھیک ہے, اللہ حافظ. مہربانی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیا نام بھائی آپ کا؟ جی عمر حیات. عمر حیات صاحب, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ. آپ سے اسلامی کویسچن کرنے ہیں, اس کا جواب آپ سے لینا ہے. پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ جی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تب وہ اپنے والد صاحب کے جانے کے بعد ہوئے, مجھے یہ پتہ ہے. چلیں میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں ایک آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, 20 سال, 25 سال یا 18 سال. 20 سال, 25 سال یا 18 سال. آئی تھنک 25 سال ہونی چاہیے. سوچ لیں. جی 25 سال ہونی چاہیے. چلیں دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو شادی ہوئی ہے اور وہ کچھ دن فوراً بعد ہی, جی جی شادی کے فوراً بعد وہ انتقال کر گیا. بس اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوگی. چلے آپ یہ بتائیں, ہم لوگ یہ اچھا کام کر رہے ہیں, کیسا کام کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ اسپریڈ دا نالج, اسپریڈ دا اسلامک نالج, کہ آپ علم کو اور پھر اسلامک علم کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ مجھے ایک سوال آیا اور دوسرا نہیں آیا, لیکن میرے خیال میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ان دونوں میں سے بھی دونوں ہی سوال نہیں آتے. ہم اپنے اس چینل کے ذریعے سے بس لوگوں کو انفارمیشن دینا, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر عمل کریں. جی بہت اچھا کر رہے ہیں آپ, بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں اس چیز میں بھی بہت چیز بہت ضروری ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے, ہمارے ملک کا جو نظام جو ہے نا وہ ایکوریٹلی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم اسلام پہ عمل کریں گے, اسلام پہ چلیں گے تو ہر بندہ پر اسلام کی جو حدود ہیں ان کو بھی خیال کرے گا. وہ اس میں نا ایک سسٹمیٹکلی دیکھا جائے, ہر بندہ جو ہے نا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سسٹم انہیں چلنے نہیں دیتا, لوگ انہیں چلنے نہیں دیتا, معاشرہ انہیں چلنے نہیں دیتا. بس یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جی, ساری بات خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اسلام نافذ کریں. میں دین اسلام میرے اندر سے نظر آیا, بے شک ایسا ہی ہے. اور اللہ کے صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی, اللہ نے سمجھتا ہے جنت دینا فلاں صحابی کو دیکھ لے. بالکل بالکل ہے. وہ تو دیکھیں آپ اسلام کے دور میں جو وہ لوگ تھے نا, میں کہتا ہوں دنیا کے خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے اپنے جیتے جی آپ وسلم کا دیدار کیا, ان کی محفل اٹینڈ کی, ان کی باتوں کو سنا, ان کے لفظوں کو سنا, ان کو جی بھر کے دیکھا. میرے خیال میں تو وہ تو دنیا کے نا گاڈ گفٹڈ لوگ تھے. بے شک صحابہ کرام جب وہ سب لوگ جو آپ وسلم کے جو چاہے انہوں نے دور سے کیوں نہیں دیکھا, میں کہتا ہوں گاڈ گفٹڈ لوگ تھے. ان کے مطابق ہم لوگ تو بس دھنیا زی رہی ہیں اور کچھ نہیں. چلیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لوگوں تک پہنچائیں. جیسے بھائی نے جو ہے وہ انفارمیشن دی ہے, ٹھیک ہے, یہ ضروری باتیں ہیں. یہ کوئی یہ نہیں کہ بھائی کسی کو نیچا اونچا کرنا مقصود نہیں ہے, صرف لوگوں کو دین کی اسلام کے بارے میں بتلانا مقصود ہے تاکہ لوگوں ان تمام چیزوں کو پتہ ہو. تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں, لوگوں تک پہنچائیں. یہ لوگ عمل کریں آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور کتنے لوگوں نے اس کا جواب صحیح دیا, جیسے بھائی نے اچھی بات کی ہے, کتنے لوگوں نے سوالوں جواب دیے, کتنے لوگوں نے سوال جواب نہیں دیا, آپ نے بھی سنا اس کے اندر. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں, اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی دوستو, آپ نے دیکھا آج کی ہماری جو جدوجہد تھی, ہماری کوشش تھی, وہ یہ کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دی جائے دین اسلام کے بارے میں. آپ نے کویشچن ہم نے لوگوں کے سامنے رکھے, انہوں نے کیا جوابات دیے آپ نے بھی سنے, اور ان کے ہمارے جو سوالات ہیں وہ 2 سوال تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی. ایک تو یہ ہمارے کویشچن تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی. یہ 2 کویشچن, ان لوگوں میں کتنے لوگوں نے جواب صحیح دیا, کتنا غلط دیا, یہ آپ نے بھی سنا. اور آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اور دوسرے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان تمام سوالات کے جوابات کیا ہیں. جو ہمارا پہلا سوال تھا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو عمر 18 سال تھی. یہ حضرت علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ نے 18 سال لکھی ہے. اور جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا وہ تو 40 سال کی عمر تھی. یہ اس کا جواب ہے. اب کتنے لوگوں نے اس کا جواب صحیح دیا, کتنے لوگوں نے صحیح جواب نہیں دیا, یہ آپ لوگوں نے سنا. آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمیں سپورٹ کریں, لوگوں تک پہنچائیں. جتنے لوگ سنیں ان کو فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے بہترین نئی ویڈیو کے ساتھ.